हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम लोग हमारा चैप्टर संभावना सीख रहे थे, चैप्टर नंबर 15, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था? हमने बेसिक इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही साथ में कब कहाँ पर कौन सी चीज़ करनी है उसकी भी बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली। साथ ही साथ में हमने एक और सवाल भी सॉल्व किया था, क्लियर, प्रीवियस लेक्चर में। उसी तरह का एक और सवाल है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग सवालों की गणना करेंगे और जो हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की है उसी का यहाँ पर यूज करना है, दैट्स इट, क्लियर। तो दोस्तों आओ स्टार्ट करते हैं कल की तरह का ही एक सवाल, ठीक है। कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली 15.1 का सवाल नंबर 9 है। क्या लिखा हुआ है सवाल में कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, क्लियर। हमारे पास एक डिब्बा है, एक डिब्बे के अंदर 5 लाल कलर के कंचे हैं, 8 सफेद कलर के कंचे हैं, कंचे यानी क्या, गोटी, ठीक है, जिसे हम लोग खेलते हैं, ठीक है, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल रंग का हो, सफेद रंग का हो अथवा तो हरा नहीं हो, क्लियर। हमें 3 घटनाएं दी गई हैं दोस्तों, कि सबसे पहले हमें यह कहा गया कि तुम्हारे पास एक डिब्बा है, उसके अंदर तुम्हारे पास 3 कलर के कंचे हैं, 5 लाल हैं, 8 सफेद हैं और 4 हरे हैं, क्लियर, वो आपस में मिक्स हैं। अब मान लो कि एक कंचा मैं उसमें से निकालता हूं, ठीक है, तो अब हमें संभावना किसकी निकालनी है, प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है कि मान लो वो कंचा किस रंग का हो, लाल रंग का हो, तो उसकी क्या संभावना आएगी। मान लो वो सफेद रंग का है तो उसकी क्या संभावना होगी, और अब मान लो कि हरा नहीं है तो क्या संभावना होगी। तो दोस्तों सवाल को सॉल्व करने से पहले, जैसा कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें कुल परिणाम यानी कि n को निकालना पड़ेगा, जो सवाल में एक ही बार निकालना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर सबसे पहले सवाल को स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं कि कुल कंचे बराबर, ठीक है, तो कुल कंचे कौन कौन से हैं दोस्तों, 5 लाल कंचे हैं, ठीक है, प्लस 8 सफेद कंचे हैं, प्लस 4 हरे कंचे हैं, ठीक है दोस्तों। तो टोटल कितने कंचे हो गए, 8 और 5 13 और 4 17, तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों, 17 आ गया, क्लियर। तो n की कीमत कितनी आ गई है, 17। तो हमें n एक बार निकालना है पूरे सवाल में, जो कि हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है, क्लियर। अब हम लोग हमारी पहली घटना की तरफ बढ़ते हैं। पहली घटना क्या दी गई है कि निकाला गया कंचा यदि लाल हो तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे घटना, पहली जो घटना है उसे क्या लिखेंगे, घटना ए। घटना ए में क्या कहा गया है कि लाल है, क्या लाल है भाई, कंचा। तो लिखेंगे कि कंचे यदि लाल हो, तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहां पर फॉर्मूला क्या है हमारा संभावना निकालने का, P = m/n। n हम लोग निकाल चुके हैं, m घटना पे डिपेंडेबल होता है, घटना पे निर्भर होता है। तो यहां पर पहली जो घटना उसमें क्या कहा गया है कि कंचा कैसा हो, लाल हो। तो दोस्तों लाल रंग के कितने कंचे हैं सवाल में, 5। यहां पर भी देख सकते हो 5 लाल कंचे, तो लाल कंचों की संख्या कितनी है, 5 है। तो दोस्तों m बराबर कितना हो गया, 5 हो गया दोस्तों। अब इसकी संभावना निकालेंगे तो P ऑफ A यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि संभावना, घटना ए की संभावना। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, m बटे में n, m की कीमत हो गया 5 और n कितना है, 17, क्लियर। इसे चाहे हो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो और नहीं लिखना हो तो भी चलेगा, क्लियर। तो 5/17 ये राइट आंसर है। अगर कट रहा हो तो काटना है, नहीं कट रहा हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो घटना ए की संभावना यहां पर आ गई दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पे पढ़ते हैं कि दूसरी चीज हमसे क्या कहा गई है कि दूसरी संभावना हमें किसकी निकालनी है कि मान लो जो हमने कंचा निकाला है वो किस रंग का हो, सफेद रंग का हो। तो क्या लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे घटना बी। घटना बी के अंदर हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले कि कंचा कैसा हो, सफेद रंग का हो। तो लिखो यदि कंचा सफेद हो, अगर कंचा सफेद रंग का हो तो कितने होंगे दोस्तों, तो सवाल में देखिए दिया हुआ है सफेद रंग के 8 कंचे हैं, कितने, 8 सफेद कंचे हैं। तो m बराबर कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया है। अब संभावना घटना b की संभावना यानी कि P ऑफ B बराबर फॉर्मूला लगाएंगे m बटे n, m कितना है दोस्तों 8 और n कितना है 17, तो 8/17 ये इसकी संभावना, घटना b की संभावना आ चुकी है 8/17। अब तीसरी चीज जो हमसे कहा गया है कि हरा नहीं हो
तो उसकी क्या संभावना होगी? तो दोस्तों जिसे हम लोग कहेंगे घटना सी। क्लियर? तीसरी घटना की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, घटना सी। तो घटना सी में हमें क्या कहा गया है कि कंचा हरा ना हो, तो लिख देते हैं कंचा हरा ना हो। तो अगर कंचा हरा नहीं होगा तो दोस्तों क्या करेंगे, हरे वाले पे हाथ रख लो, हरा वाला गायब हो गया, तो कितने कंचे बचे हमारे पास? 5 लाल कंचे और 8 सफेद कंचे, हाँ या ना? हरा ना हो मतलब उसके अलावा के, तो हरे पे हाथ रख लेंगे तो दोस्तों क्या दिखेगा? 5 लाल कंचे और 8 सफेद, तो 8 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 13 हो गए। तो m बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। तो घटना सी की संभावना यानी P ऑफ C बराबर फॉर्मूला हमारा m बटे में n, m कितना है दोस्तों? 13 और n कितना है? 17। तो घटना सी की संभावना कितनी आ गई? 13 बटे में 17। यहां पर होता है हमारा ये सवाल खत्म। दोस्तों इस चैप्टर में सवाल बहुत ही बड़े बड़े होंगे लेकिन आंसर उतना ही छोटा होगा। क्लियर? आसानी से सोल्व हो जाएंगे सवाल क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ सीखा हुआ है। क्लियर? तो वापस से बता देता हूं कि टोटल हमें यहां पर कुल कंचे की संख्या हमने निकाल ली, तीनों कंचे को जोड़ दिया, n आ गया। उसके बाद घटना ए में हमें कहा गया था कि लाल रंग के यदि कंचे निकाले जाएं तो उसकी संभावना ज्ञात करो। तो लाल रंग के दोस्तों हमारे पास 5 कंचे थे, तो 5 बटे में n यानी कि 5 बटे में 17। घटना बी में हमें कहा गया कि सफेद रंग का कंचा हो तो उसकी संभावना ज्ञात करो। तो सफेद रंग के हमारे पास 8 कंचे थे दोस्तों, तो 8 बटे में 17, तो इसकी भी संभावना आ गई। और तीसरी हमें कहा गया है, तीसरी घटना जो कहा गई है हमें, क्या कहा गया उसमें कि हरे कलर के नहीं हो। हरे कलर के नहीं हो मतलब किसके होंगे दोस्तों? लाल और सफेद रंग के होंगे। तो लाल और सफेद को मिला दो, 8 और 5 13, तो m बराबर 13 हो गया। तो उसकी संभावना कितनी आ गई? 13 बटे में 17। तो ये कल की तरह ही जो सवाल नंबर हमने 8 देखा था उसी की तरह ये सवाल नंबर 9 है दोस्तों। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल सवाल और यहां पर ये खत्म हो जाता है। क्लियर? अब बढ़ते हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स यहां पर हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी की जिसके अंदर 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं। कितने? 5 नर और 8 मादा मछली हैं। उनमें से एक मछली यादृच्छिक रूप से निकालकर उसे देने के लिए निकालती है, जिसकी आकृति मछली मतलब मछली घर, जिसके अंदर दोस्तों मछली का एक कुंड होता है, टैब होता है पानी का, जिसके अंदर मछलियां रहती हैं। हमने ऑलरेडी मछली की शॉप पे जहां पर हम लोग मछलियां लेने के लिए जाते हैं वहां पर देखा होगा कि टैब होता है बहुत बड़ा जिसके अंदर मछलियां रहती हैं, ठीक है, पानी के अंदर। तो उसकी बात है, आकृति ऑलरेडी बुक में दी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही घटना दी गई सवाल में। सबसे पहले चीज दिया क्या गया है, बहुत बड़ा सवाल लिखा हुआ है, बहुत बड़ा, लेकिन घटना सिर्फ कितनी है? एक है। टोटल हमें पहली चीज ये कही गई है कि हमारे पास टोटल मछली कितनी है? 5 नर है और 8 मादा मछली है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कुल मछली की संख्या को निकालेंगे। क्लियर? तो क्या लिखेंगे यहां पर? कुल मछली बराबर, तो कुल मछली कितनी है भाई? 5 नर है प्लस 8 मादा मछली है। तो 8 और 5 कितने हो गए? टोटल 13। तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों? 13 आ चुका है। तो n हमने निकाल लिया यहां पर। क्लियर? अब हमें घटना क्या दी गई है कि घटना ये दी गई है कि उसकी संभावना ज्ञात करो कि निकाली गई मछली कैसी हो? नर हो। तो घटना क्या गई? घटना में हमें क्या कहा गया है? बहुत ही सिंपल है, घटना ए। तो घटना ए के अंदर हमें ये कहा गया है कि यदि मछली क्या हो? नर हो। यदि मछली नर हो, तो ये हमारी घटना है कि यदि मछली नर हो तो उसकी संभावना ज्ञात करो। तो दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हमारा m निकालेंगे। m कितना है? यानी कि नर मछली की संख्या कितनी है? तो नर मछली की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है, यहां पर दिख ही रहा है। तो m बराबर कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। अब हमारे घटना की संभावना यानी कि P ऑफ A बराबर m बटे में n। m की कीमत कितनी है दोस्तों? 5 है और n कितना है दोस्तों? 13 है। तो यहाँ पर एक ही घटना थी, सवाल कंप्लीट हो गया, सॉल्व। क्लियर? बहुत ही सिंपल था, सवाल देखने में बहुत बड़ा है लेकिन उसका आंसर उतना ही छोटा है। तो 5 बटे 13 ये आंसर आ चुका है। अगर कट हो रहे हो तो काटना है, पॉइंट में भी लिख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ कट नहीं हो रहा है, तो 5 बटे 13 ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर? समझ में आया दोस्तों? तो बहुत ही छोटा सवाल था। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या कहा गया है कि किसी कारण
12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी खराब पेनें हैं 12 और अच्छी पेनें कितनी हैं 132। तो दोस्तों किसी भी कारणवश कोई भी कारण हो सकता है, उस कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छी पेनों में मिल गए हैं। अब केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कौन सी पेन खराब है कौन सी अच्छी है। सही बात है भाई, हम देखकर कैसे बताएंगे, पेन तो पेन है, जब तक हम लोग चलाएंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता कि अच्छी है या खराब। क्लियर। तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। सिर्फ और सिर्फ एक घटना दी गई है कि पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। वापिस से समझा देता हूं दोस्तों, दो प्रकार की पेन है, 12 खराब है और 132 अच्छी पेनें हैं। क्लियर। तो दोनों पेन आपस में मिल चुकी है। हमें संभावना किसकी ज्ञात करनी है कि निकाले गए पेन की अच्छे होने की संभावना ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग सवाल में क्या करेंगे, कुल पेन निकाल लेंगे। तो कुल पेन बराबर 12 खराब है, 12 खराब पेन प्लस 132 अच्छी पेन है। क्लियर दोस्तों। तो टोटल कितना हो गया 132 और 12 यानी कि 144। तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों 144 आ गया है। तो यहां पर n हमें मिल गया है 144 कुल पेन की संख्या। ठीक है। तो अब हम लोग, हमें सिर्फ और सिर्फ एक घटना दी गई है सवाल में, तो लिख लेते हैं घटना ए। तो घटना ए में हमें क्या कहा गया है दोस्तों कि पेन के अच्छे होने की प्रायिकता। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यदि पेन अच्छी हो, क्या हो दोस्तों अच्छी हो। तो अब देखो दोस्तों, पेन अच्छी हो उसकी संभावना ज्ञात करना है। तो पेन अच्छी हो उसके लिए सबसे पहले m निकालेंगे। m कितना है, अच्छी पेन की संख्या कितनी है दोस्तों 132। तो यहां पर लिख देंगे 132। अब घटना ए की संभावना यानी कि P ऑफ A बराबर m बटे में n, m बराबर 132 और n बराबर 144। अब दोस्तों यहां पर जो लिख के छोड़ देगा उसे 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे कट हो रहा है। तो काट, इसे कट करते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से इसे कट करेंगे, कितनी बार हो जाएगा दोस्तों कट, 2 छिंग 12। क्लियर। और कितना बचा 1 यानी कि 2 छिंग 12। क्लियर है दोस्तों। फिर इसे कट करेंगे तो कितनी बार 72 बार। ठीक है। फिर इसे हम लोग 2 से कट करते हैं तो 33 बार और 2 से इसे कट करेंगे तो कितनी बार दोस्तों 36 बार। 33 बटे में 36। अब दोस्तों यहां पर देखें कि ये दोनों अब 2 से तो कट नहीं हो रहे, तो किससे कट हो रहे हैं 3 से। 3 से 11 बार और 3 से ये 12 बार। तो दोस्तों संभावना कितनी आ गई 11 बटे में 12। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया दोस्तों। वापस से देख लीजिए कि टोटल हमारे पेन की संख्या 144 निकाली, घटना हमें सिर्फ एक ही दी गई है कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हमने मान लिया घटना है पेन कैसी हो, इसमें अच्छी हो। तो अच्छी पेन की संख्या 132 है, फॉर्मूला लगाया m बटे n, m बराबर 132, n बराबर 144। यहाँ पर दोनों संख्याएं कट हो रही थी तो हमने कट करते गए जब तक कट हुई। तो लास्ट में कौन सी फॉर्म आई दोस्तों 11 बटे 12, जो कि अब कट होने वाली नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो घटना ए की संभावना कितनी आई 11 बटे में 12। क्लियर। ये सवाल यहीं पर, इतना बड़ा सवाल बड़े बड़े लेकिन आंसर एकदम छोटे छोटे हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी यहां पर खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 18वें में क्या दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही सरल और सबसे अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं। कितनी डिस्क हैं 90 डिस्क। क्या दोस्तों सीडी आती है, प्लेयर सीडी में लगाने वाली। क्लियर, वो डिस्क की बात कर रहा हूं मैं। तो 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, यानी कि टोटल 90 डिस्क हैं, सभी पर किसी पर 1 2 3 4 ऐसे 90 तक संख्याएं लिखी हुई है हर डिस्क पर। ठीक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो। कि प्रायिकता किसकी निकालनी है कि इस डिस्क पर 2 अंकों की एक संख्या हो। ठीक है। अथवा तो दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, और तीसरी घटना में कही गई है कि 5 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त हो। तो इनकी संभावना ज्ञात करो। तो दोस्तों यहां पर 3 घटनाएं हैं। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कि हमें n चाहिए। तो n तो यहां पर हमें डायरेक्ट सवाल में दिया गया है कि टोटल डिस्क की संख्या कितनी है 90 है। तो यहां पर सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि n बराबर 90। कहां से लिखा, तो भाई सवाल में दिया हुआ है कि कुल संख्या कितनी है डिस्क की 90 है। तो n बराबर 90 हो गया। डायरेक्ट आ जाते हैं हमारी घटना पर
घटना नंबर ए। तो घटना नंबर ए में क्या कहा गया है दोस्तों कि 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त हो। कितने अंकों की? 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो। 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो। तो 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें कि 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो, उसकी संभावना किससे किसके बीच में? टोटल 1 से 90, टोटल 90 संख्याएं हैं, यानी कि 1 से 90 के बीच में 2 अंक की कितनी संख्याएं होंगी? तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि 1 से लेके 9 तक, तो 1 अंक की संख्या हुई 1 से लेके 9 तक, और टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? 90 डिजिट के। तो 1 में से टोटल 1 से 9 यानी 1 अंक की, तो 1 अंक की कितनी संख्या हुई? 9 संख्याएं हुई। तो 90 में से 9 को निकाल देंगे तो कितनी संख्याएं बची? 81। तो 81 की 81 संख्याएं कितने अंक की हैं? 2 डिजिट की, यानी कि 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो दोस्तों m बराबर कितना आ गया? 81। कैसे आया दोस्तों? 90 में से 9 अंक घटेंगे तो कितना बचेगा? 81, क्योंकि 9 डिजिट जो है वो 1 अंक की होती है। क्लियर? 9 संख्याएं। तो अब m बराबर 81 आ गया है। तो दोस्तों घटना a की संभावना यानी कि p ऑफ a बराबर m बटे में n। m कितना है दोस्तों? 81। n कितना है दोस्तों? 90। अब ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, हाँ सर कट रही हैं। 9 9 81, 9 दामा 90, यानी कितना आ गया दोस्तों? 9 बटे में 10। क्या अब ये कट रही है? नहीं। पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? तो घटना ए की संभावना कितनी आ गई? 9 बटे में 10। तो 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो 1 से 90 के बीच में, उसकी संभावना क्या है? 9 बटे में 10। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट घटना की तरफ बढ़ते हैं, घटना नंबर बी। तो घटना बी में हमें क्या कहा गया है दोस्तों कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? घटना बी कहेंगे। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो दोस्तों 1 से 90 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं बेसिक के अंदर कि पूर्ण वर्ग संख्या यानी क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है दोस्तों, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, और 8 का 64, और 9 का 81, 10 का तो कितना हो गया दोस्तों? 100। तो हमारे पास टोटल डिस्क कितने हैं? 90 ही है ना, 90 अंक है हमारे पास, 100 नहीं है, इसलिए 100 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो कहां तक? 81 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं हमें मिलेंगी। तो कुल संख्याएं कितनी हुई? 9 हुई। कितनी संख्याएं हुई? तो m बराबर 9, क्योंकि 9 संख्याओं का जो 90वें नंबर पर आता है उसका वर्ग क्या है? 81 है। 10वें पे तो 100 हो गया। तो m बराबर कितने हो गए? 9। तो 9 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो 1 से 90 के बीच में आती है। ठीक है? कौन कौन सी हैं? तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, ठीक है, 49, 64 और 81। हमें कौन कौन सी से मतलब नहीं है, कितनी संख्याएं आती हैं उससे मतलब है। तो कितनी संख्याएं आती हैं? 9 संख्याएं आती हैं। क्लियर? अब हमें घटना बी की संभावना यानी कि p ऑफ b बराबर m बटे में n। तो दोस्तों m बराबर 9 और n बराबर कितना है? 90 है। तो 9 बटे में 90, क्या ये कट रहे हैं? तो हाँ सर, 9 एकम 9, 9 9 दामा 90। तो घटना बी की संभावना कितनी आ गई दोस्तों? 1 बटे में 10। तो घटना बी की एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो 1 से 90 के बीच में, उसकी संभावना कितनी है दोस्तों? 1 बटे में 10 है। तो खत्म हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं घटना नंबर सी की तरफ। तो घटना सी हमें क्या कह रही है कि घटना सी ये कह रही है कि 5 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त हो। मान लो किससे प्राप्त हो? 5 से विभाज्य संख्या प्राप्त हो। क्लियर? 5 से विभाज्य संख्या प्राप्त हो तो उसकी संभावना ज्ञात करो। तो दोस्तों 5 से विभाज्य संख्या, तो विभाज्य क्या है? जो 5 के पहाड़े से भाग जा सके जिसका, उसे कहेंगे 5 से विभाज्य संख्या। तो 1 से 90 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से भाग जाएंगी? तो हमें कौन कौन सी संख्या है वो हमें मन में सोचना है। क्लियर? उससे हमें हमारे सवाल में कहीं पर भी यूज करना नहीं है। हमें तो कुल कितनी संख्या है उससे मतलब है। क्लियर? तो 5 से भाग जाती है ऐसी कौन कौन सी संख्या है दोस्तों? 5, 10, 15, 20, 25, 30। क्लियर? 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65, 70, 75, 80, 85 और 90। क्लियर। तो कुल कितनी संख्याएं हुई दोस्तों? 18। कैसे पता चला? भाग भी दे सकते हो डायरेक्ट। 90 को भाग दे दो किससे? 5 से। टोटल 90 संख्याएं हैं, तो 90 संख्याओं को 5 से भाग दूंगा मैं, तो कितना आ गया? 18। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? 18 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 90 के बीच में जो 5 से भाग जाता है, जिनका 5 से भाग दिया जा सकता है। तो m बराबर कितना हो गया दोस्तों? 18 हो गया। क्लियर। तो घटना सी की संभावना यानी कि P ऑफ C बराबर हमारा फॉर्मूला m बटे में n, m हो गया 18, n हो गया 90। क्या ये कट रहे हैं? तो हाँ, 9 दूनी 18, 9 दामा 90, और अब 2 से 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1 बटे में 5। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों। तो यहां पर देख लिए कट हो रहा है 2 से भी, तो 2 से भी कट कर दिया है। तो घटना सी की संभावना कितनी आ गई? 1 बटे में 5। पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा। क्लियर। तो बहुत ही बड़ा सवाल, IMP सवाल, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संख्याओं का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में गलती नहीं करनी है। बहुत ही सरल सवाल था, खत्म हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहीं पर समाप्त होता है। बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट IMP है और बहुत ही सरल सवाल है। तो इसके अंदर क्या दिया गया है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्याओं को इंगित करता है। आकृति 15.5 आकृति ये रही दोस्तों, जैसे कि एक व्हील है। इस व्हील को हम लोग को घुमाना है जिसमें टोटल 8 अंक है। कितने अंक है? 8 अंक है। इस व्हील को जब हम लोग घुमाएंगे तो ये जो तीर का निशान है किसी एक संख्या पर आकर रुकेगा। या तो वो 1 को इंगित करेगा, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को या फिर 8 को। तो 8 में से किसी भी एक संख्याओं को वो इंगित करेगा अथवा तो वहां पर आकर रुकेगा। ठीक है, तो ये कहा गया है यदि ये परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। अब यहां से घटनाएं चालू हो रही हैं कि मान लो कि इस व्हील को मैंने घुमाया है, तो यहां पर ये जो तीर का निशान है वो किस संख्या को इंगित करेगा, उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मान लिया कि ये जो तीर है वो किसको? 8 को इंगित करे, तो उसकी संभावना ज्ञात करो। एक विषम संख्या को इंगित करेगा तो उसकी संभावना ज्ञात करनी है। 2 से बड़ी संख्याओं के लिए अगर इंगित करेगा तो उसकी संभावना निकालना है, और 9 से छोटी संख्याओं को यदि ये तीर इंगित करता है तो उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 घटनाएं दी हुई सवाल में, बहुत ही बड़ा सवाल है, परंतु इतनी सारी घटनाएं हमें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। मैक्सिमम 2 और 3 घटनाओं तक रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पहली घटना के बारे में बात करते हैं, घटना नंबर 1, यानी कि घटना ए कहेंगे हम लोग पहली घटना को। घटना ए में हमें क्या कहा गया है कि यदि जो तीर है वो किसको इंगित करे? 8 को। तो हम लोग लिखेंगे तीर 8 को इंगित करे। क्या करे? इंगित करे, यानी 8 पर आकर रुके। ठीक है, तो 8 को इंगित करे तो ऐसा कितनी बार हो सकता है? तो सबसे पहले यहां पर हमने कुल संख्या n कितनी संख्या है ये तो हमने निकाला ही नहीं। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? टोटल संख्याएं कितनी है? 8 ही तो है। तो n बराबर हमारा कितना हो गया सवाल में? n इज इक्वल टू 8, क्योंकि 8 ही संख्याएं हैं। इंगित करने के लिए टोटल हमारे पास संख्या कितनी है? 8 ही है। तो n बराबर 8 हो गया। अब तीर 8 को इंगित करे ऐसा कितनी बार होगा? दोस्तों व्हील घुमाएंगे तो 8 पर आकर रुके, ऐसा कितनी बार हो सकता है? एक ही बार हो सकता है। क्लियर। तो m बराबर कितना हो गया? 1 हो गया दोस्तों। अब घटना ए की संभावना यानी कि P ऑफ A बराबर m बटे में n। m कितना है दोस्तों? 1 है, और n कितना है? 8 है। तो पहली घटना की संभावना आ गया 1 बटे में 8। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में, जो कि क्या है? यदि एक विषम संख्या को इंगित करे। तो दोस्तों यहां पर लिखते हैं घटना बी। घटना बी में यदि तीर किसको इंगित करे? तीर एक विषम संख्या को इंगित करे। एक विषम संख्या को क्या करे? इंगित करे। अब दोस्तों विषम संख्या क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बेसिक के अंदर मैंने क्लियर किया हुआ है कि विषम संख्या क्या है। विषम संख्या यानी कि जिसमें 2 का भाग ना जाए। तो दोस्तों यहां पर देखो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं? 1, 3, फिर 5 और 7। क्लियर। तो कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों? विषम संख्या। कौन कौन सी? 1, 3, 5 और 7, 4 संख्याएं हैं। तो m बराबर कितना हो गया दोस्तों? 4 आ गया। तो m बराबर मैंने लिख दिया 4। इसकी संभावना निकालूंगा, घटना बी की संभावना यानी कि P ऑफ B बराबर m बट्टे में n। m कितना है दोस्तों? 4, और n कितना है? 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया दोस्तों, तो 1 बटे में 2। घटना बी की संभावना कितनी आ गई? 1 बटे में 2। सवाल खत्म हो गया दोस्तों।
क्लियर। तो यहाँ पर घटना बी की संभावना 1/2 आ चुकी है। सवाल ये कंप्लीट घटना बी के लिए। अब तीसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं कि मान लो कि हमने व्हील को घुमाया और 2 से बड़ी संख्याओं को तीर इंगित करे, तो इसकी संभावना ज्ञात करो। तो यहां पर लिखेंगे घटना सी। घटना सी में क्या करे, तीर यदि क्या करे, तीर 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे, तो उसके लिए संभावना ज्ञात करना है। तो दोस्तों 2 से बड़ी संख्या यानी क्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर, ये 2 से सारी बड़ी संख्याएं हैं, लेकिन हमें कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्या से मतलब है, कौन कौन सी उससे नहीं। तो कुल कितनी संख्याएं बड़ी हैं 2 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितनी संख्याएं बड़ी हैं, 6 संख्याएं। तो m बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6 आ चुका है। अब घटना सी की संभावना यानी कि P ऑफ C बराबर m बटे में n। तो m कितना है दोस्तों, 6 है, और n कितना है, 8 है। 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, तो 3/4। ये इसकी संभावना आ गई घटना सी के लिए। और चौथी घटना क्या दी गई है दोस्तों कि 9 से छोटी संख्या प्राप्त हो, तो उसकी संभावना ज्ञात करो। तो चौथी घटना को लिखेंगे हम लोग घटना डी। घटना डी के अंदर क्या कहा गया है कि तीर 9 से छोटी संख्या को इंगित करे। क्लियर। तो अब यहां पर देखो दोस्तों, तो 9 से छोटी संख्या को तीर इंगित करे, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो दोस्तों 8 अंक है, तो 8 ही संख्याओं को करेगी टोटल। 1 को भी कर सकती है, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को और 8। तो 8 संख्याओं में से किसी भी एक संख्या को वो इंगित कर सकती है। 9 से छोटी कितनी संख्या है, 8 की 8 है। तो m बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो m बराबर 8 हो गया। तो घटना डी की संभावना क्या होगी, तो घटना डी की संभावना के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, P ऑफ D बराबर m बटे में n। m कितना है दोस्तों, 8 है, और n भी 8 है। 8 से 8 कट गया कितनी बार में, एक बार में। तो संभावना कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई, क्योंकि ये कैसा है, निश्चित घटना है। निश्चित घटना की संभावना हमेशा कितनी होती है, 1, क्योंकि हमारे पास 8 ही अंक थे, तो 8 में से 8 का भाग दे दिया, 1 आ गया, तो इसकी संभावना 1 हो गई। क्लियर, जो कि निश्चित घटना कहलाती है। दोस्तों 4 घटनाएं इस सवाल में, कितनी घटनाएं, 4, ए, बी, सी और डी, सभी की संभावना हमने यहां पर ज्ञात कर ली है अलग अलग। क्लियर, ये व्हील है जो कि किताब में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, इस व्हील को घुमाना है, टोटल 8 अंक हैं, तो 8 यहां पर n बराबर टोटल कुल परिणाम कितने आ गए, 8। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल था। अब एक चीज और, सवाल यहां पर दोस्तों आगे पीछे में चला रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक तरीके के सवाल जो पूरे स्वाध्याय में है लाइन टू लाइन, पहले हम उसे कवर कर रहे हैं, फिर दूसरे तरीके के सवाल को कवर कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहां पर हम लोग सवाल नंबर 13 को देख रहे हैं। सवाल नंबर 13 में क्या कहा गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना किसकी बात हो रही, पासे की। तो पासे के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और कितनी बार फेंका जा रहा है, एक बार फेंका जा रहा है। ये भी देखना है कि किसकी बात हो रही है और कितनी बार हो रही है। क्लियर, पासा है, एक है, और कितनी बार फेंका जा रहा है, एक बार फेंका जा रहा है। तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो कि पासे को मैं फेंकूंगा तो उस पे अभाज्य संख्या यानी कि अविभाज्य संख्या, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेसिक में क्लियर किया है कि अविभाज्य संख्याएं यानी क्या होती हैं। क्लियर, जिनका भाग्य सिर्फ और सिर्फ खुद से जाता हो वो कहलाती हैं अविभाज्य संख्याएं। फिर दूसरी घटना क्या कहा गया दूसरी घटना के बारे में कि 2 और 6 के बीच में स्थित हो ऐसी कोई संख्या हो, उसकी घटना उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है, और एक विषम संख्या आ जाए उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले पासे के बारे में बात कर रहे हैं, तो पासे को अगर एक पासे को मैं एक बार फेंकूंगा, पासे को एक बार फेंकने पर कितने परिणाम मिलेंगे, तो पासा हमें पता है, हम लोग लूडो और सांप सीढ़ी में भी यूज करते हैं। तो पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, जानकारी दी है। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिखता हूं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एक पासे को, किसको, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। सो परिणाम कौन कौन से मिलेंगे, इसलिए मिलने वाले परिणाम कौन कौन से हुए दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल मुझे कितने परिणाम मिलेंगे,
6 परिणाम मिलेंगे। तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों 6। यहां से मिल गया कि पासे को एक बार फेंका जाता है तो टोटल 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो इसलिए n बराबर कितने हो गए 6 हो गया। क्लियर। अब हमारे घटना स्टार्ट होती है कि पहली घटना हमें क्या कहती है कि घटना ए, पहली घटना को क्या लिखेंगे घटना ए। घटना ए हमें ये कहती है कि आने वाली संख्या एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या यानी कि अविभाज्य संख्या, जो अविभाज्य संख्या यानी कि क्या था ऑलरेडी मैंने सिखाया था कि जिनका भाग स्वयं खुद से जाता हो वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य अथवा तो अविभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो अविभाज्य हैं, यहाँ पर देखो 6 हमने परिणाम लिखे हुए हैं। एक कैसी संख्या है तटस्थ संख्या है, इसे हम लोग अविभाज्य ना तो भाज्य ना तो अविभाज्य किसी में भी गिनेंगे नहीं। तो याद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 2 एक ऐसी संख्या हो गई जो खुद के पाड़े में आती है, फिर 3, 4 तो 2 के पाड़े में आता है, फिर 5 और 6 2 और 3 दोनों के पाड़े में आता है। तो टोटल कौन कौन सी संख्या है वो है 2 3 5, हमें उससे लेना देना नहीं है। कुल कितनी अविभाज्य संख्याएं हैं 1 से 6 के बीच में, तो कितनी है टोटल 3। तो यहाँ पर m बराबर कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। तो घटना ए की संभावना यानी कि P ऑफ ए बराबर फॉर्मूला है m बटे में n, यानी कि m बराबर 3 n बराबर 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कट गया दोस्तों। कितना आ गया आंसर 1 बटे में 2। तो यहाँ पर घटना ए की संभावना कितनी आ गई 1 बटे में 2 आ गई है। अब घटना 2 के बारे में बात करते हैं। घटना बी यानी कि घटना बी कहेंगे जिसे। घटना बी हमें क्या कहती है कि 2 और 6 के बीच में स्थित हो ऐसी संख्या। तो लिख देते हैं कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो उसकी संभावना ज्ञात करेंगे। क्लियर। 2 और 6 के बीच में स्थित हो ऐसी संख्या की संभावना। तो दोस्तों 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं 3, 4 और 5। कितनी संख्याएं आती हैं 3, 4 और 5। 2 और 6, 2 और 6 को नहीं गिनना, उनके बीच की बात हो रही है। तो टोटल 1 2 3 संख्याएं आती हैं जो 2 और 6 के बीच में है। तो m बराबर कितना हो गया वापिस से दोस्तों 3 हो गया। घटना बी की संभावना P ऑफ बी बराबर m बटे में n, m बराबर 3 n बराबर 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 1 बटे में 2। क्लियर। तो घटना बी की भी संभावना कितनी आ गई 1 बटे में 2। अब हम लोग बात करते हैं घटना सी यानी तीसरी घटना के बारे में। घटना सी हमें क्या कहती है कि एक विषम संख्या प्राप्त हो। कैसी संख्या प्राप्त हो एक विषम संख्या। तो लिख देते दोस्तों एक विषम संख्या प्राप्त हो। तो वो हमारी घटना कौन सी है घटना सी है। तो विषम संख्या प्राप्त हो, तो विषम संख्या कौन कौन सी है दोस्तों। तो विषम संख्या है इसके अंदर 1 3 5। विषम संख्या अर्थात क्या कि जिनमें 2 का भाग ना जाता हो। तो 1 3 और 5, क्योंकि 2 4 6 तो सम संख्या हो गई। तो टोटल कितनी संख्या हुई 3 संख्या हुई वापस से। तो m बराबर 3। तो घटना सी की संभावना P ऑफ सी बराबर m बटे में n, m बराबर 3 n बराबर 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 1 बटे में 2। तो वापस से दोस्तों संभावना कितनी आ गई इसकी 1 बटे में 2। तो सवाल नंबर 13 पासे का सवाल था, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आते हैं इसलिए इसे कर लेना है। क्लियर। तो यहाँ पर टोटल आज हमने दोस्तों टोटल 6 सवाल सीखे हैं। तो 6 के 6 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। और सारे के सवाल एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को करना है। अब हम लोग इससे और भी ज़्यादा सवाल हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।